वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ जहाँ पे भी होंगे सब खैर खैरियत से होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो हमेशा ही दुआ करता हूँ कि जो भी लोग हैं जहाँ जहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबके कामों में बरकत अता फरमाए, आमीन। और हमारे काम में भी बरकत अता फरमाए। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा मज़ा आने वाला है। और आज का टॉपिक जो है वो हालात हाज़िरा पे है, जो आजकल सिचुएशन चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। आज का जो टॉपिक है वो है प्राइवेट जॉब और एम्प्लॉयज़, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं प्राइवेट जॉब के ऊपर, और उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं, कितनी टेंशन फेस करनी पड़ती है, और उसके बाद जाके कहीं उनको जॉब मिलती है, और जॉब मिलने के बाद भी इतनी परेशानियाँ वगैरह उनको झेलनी पड़ती हैं। तो बिल्कुल आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है और इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे एक थोड़े से ब्रेक के बाद। जी हाँ, आप लोगों से आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो प्राइवेट जॉब के हवाले से डिस्कस करना है। और मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि इसके ऊपर कोई भी वीडियो बनाऊं। जी हाँ, बिल्कुल। और आज मुझे टाइम मिल गया फाइनली, और मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाऊं, बिल्कुल बनाऊं। और जैसा कि मसला ये है सबसे बड़ा मेन, कि जब आप पास आउट होते हैं कहीं से भी पढ़कर, आप जब निकलते हैं, सबसे बड़ा मसला ये होता है वहाँ पर जब आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आप जब इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि जी आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, जब आप पास आउट होकर निकलते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस कैसे होगा? तो सामने वाला जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे इतना फजूल सवाल क्यों करता है कि भाई आप जो है वो क्या कहते हैं, क्यों पूछ रहे हैं उससे कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है? सवाल ही नहीं पता होता। जाहिर सी बात है, मैं अभी इंटर पास करके या ग्रेजुएशन करके आया हूँ, मैं पास आउट होके आया हूँ और अपनी डिग्री मेरे हाथ में आई है, तो मेरे पास एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है? सवाल ही नहीं पता होता इस बात का। अच्छा, सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि आपको चले जॉब मिल गई जैसे तैसे। आजकल जॉब मिलती है रेफरेंस की बुनियाद पर। जो मैरिड पे लोग होते हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती, एक सबसे बड़ा इशू है। दूसरा सबसे मेन जो इशू है वो ये है कि ऑफिस की लॉबी, हर जगह एक लॉबी बनी हुई है। कोई भी सेक्टर आप उठा के देख लें, वहाँ 2-4 लोग हैं, वो अबू बन के बैठे हुए हैं और वो किसी को अपनी जगह नहीं बनाने देते। एक बात। दूसरी बात ये है कि वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि वो सारी ज़िंदगी इस कुर्सी पर बैठे रहेंगे, इस इक़्तिदार पे वो बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं है। अप एंड डाउन आते हैं लाइफ के अंदर, लाजमी आते हैं। आप ये नहीं सोचें कि आप किसी की काट कर रहे हैं जॉब पे रह के और आप किसी की रोज़ी पे लात मार रहे हैं, क्योंकि आप उसको ऊपर नहीं आने देते। सिंपल सी बात है। अब सबसे मेन जो पॉइंट इसके अंदर है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि जब वो ये देखता है पुराना काम करने वाला है कि जी मुझसे काबिल लड़का यहाँ पे जॉब करने आ गया, एक बात। दूसरी बात ये है कि यार अब तो ये बड़ा एक्टिव है और बड़ा काबिल है और मुझसे बहुत अच्छा काम करेगा और मुझसे आगे निकल जाएगा, तो उसकी कार्ड करना शुरू कर देते हैं। और कार्ड भी ऐसी करते हैं कि वो उस बेचारे को जॉब से निकलवा दो। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा उन लोगों के लिए कि भाई मरकर जान आपने अल्लाह को ही देनी है, ठीक है? आप अपनी ईमानदारी से जॉब करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी की कार्ड क्यों कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा देखने में आता है ये। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो नया काम करने वाला लड़का या लड़की या बच्चा या बच्ची जो भी होता है, मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ, लड़कों के बारे में भी लड़कियों के बारे में, उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद ये है कि यार सैलरीज का इशू होता है, ठीक है? अब वो देखते हैं कि जी नया काम करने वाला है, ये इतनी हैंडसम सैलरी पे आ गया। मैं जब लगा था तो मैं तो इतनी कम सैलरी पे लगा था। तो भाई वो सस्ता दौर था जब आप आज से 8-10 साल पहले लगे थे जॉब पे। ये महंगाई का दौर है और स्किल्स में और पढ़ाई में, एजुकेशन में वो आपसे आगे नहीं। जी वो लॉबी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उसको फायर कर देते, जॉब से निकलवा देते। शर्म आनी चाहिए यार, इस तरह नहीं करना चाहिए आप लोगों को। खैर आगे मैं आपको 1-2 फैक्ट्स और बताता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लें। अच्छा जी, वेलकम बैक। हाजिर है नुमान खान, RJ नुमान खान, सॉरी, जिस नाम से भेजे। मेरा YouTube के ऊपर जो है वो चैनल है @IMRJ नुमान खान। आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं YouTube के ऊपर। और किसी भी टॉपिक के ऊपर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करें, मैं उसके ऊपर बातचीत करूंगा, डिस्कशन करूंगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे साथ बैठ के इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूं, हर आदमी के कुछ मसाइल होते हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, तो मैं आपकी आवाज़ सोशल मीडिया के ज़रिए आगे फॉरवर्ड करूँगा, बिल्कुल करूँगा। जी हाँ, अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया प्राइवेट सेक्टर के हवाले से। वो वहाँ जॉब कर रहे थे, काफ़ी सालों से जॉब कर रहे थे और बहुत ही अच्छी पोस्ट पर। जी हाँ, बिल्कुल। अब उनसे एक मिस्टेक हुई और इस मिस्टेक के तहत उस लॉबी ने उनको उस जॉब से फायर कर दिया।
इसमें 2 बात। एक बात तो ये है कि आपने क्यों उस बंदे को जॉब से निकलवाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है तो क्या मतलब है उसको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। अल्लाह पाक अगर एक दर बंद होता है ना तो 100 दर खुलते हैं, ठीक है। अगर एक जॉब आपकी चली गई तो आपको 100 जॉब्स की ऑफर आएगी, सही है इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल। सबसे बड़ी और सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें जेलसी का मादा बहुत ज़्यादा है। हम जेलस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उससे जेलस होते हैं, वो किसी भी सेक्टर में, ईच एंड एवरीथिंग। प्राइवेट सेक्टर सारे उठा के देखने आप वहाँ पर। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम कोई काम सीख जाते हैं तो हमारी सबसे गंदी आदत ये है कि हम सोचते हैं हम किसी दूसरे को क्यों सिखाएं, वो तो हमसे आगे निकल जाएगा। नो नेवर, ऐसा नहीं सोचें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप अगर अच्छे उस्ताद हैं तो आपको शागिर्द भी अच्छा मिलेगा। अगर आप अच्छे उस्ताद ही नहीं है तो आपको शागिर्द कैसे मिलेगा? क्योंकि आप भी तो माँ के पेट से तो नहीं सीख के आए थे ना, आपने भी किसी से सीखा था ना काम। तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने भी किसी से काम सीखा था, ऐसा ही है। अब इससे अंदाजा होता है कि आपका उस्ताद कैसा होगा। आपका उस्ताद भी ऐसा होगा, आपने भी उसकी काट करके काम सीखा होगा, तभी तो आप अपने शागिर्द की काट कर रहे हैं। अब मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर आप ये छोटे मोटे काम लें, जैसे सॉफ्टवेयर्स के हवाले से काम है, मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, बाइक मैकेनिक का काम है, और भी इस तरह के काम है, तो मैंने मोबाइल शॉप्स के ऊपर देखा है कि लोग पैसे लेके काम सिखाते हैं लड़कों कि जी हम आपको हुनर दे रहे हैं। भाई हुनर के तो कोई पैसे ही नहीं होते, आप किस मद में उसको काम सिखा रहे हो? और मज़े की बात यह है कि बच्चा बेचारा जो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता है, वो सुबह स्कूल जा रहा है और स्कूल से आने के बाद जो है वो शाम में काम कर रहा है शॉप के ऊपर, तो आप उससे पैसे चार्ज कर रहे हैं उसको काम सिखाने के। मैकेनिक की दुकान पे अगर कोई बच्चा काम कर रहा है तो उस्ताद उसको काम तो सिखा रहा है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि उस्ताद जो है वो उसको, हबीब भाई मेरे साथ ही बैठे ना, उस्ताद जो है वो उसको गालियाँ दे रहा है, माँ बहन की। तो भाई माँ बहन की गालियाँ आप उसे क्यों दे रहे हो? अगर उसने कोई गलती कर दी तो इंसान गलती का पूछता है, आप उसकी गलती को दरगुजर करो। ठीक है, आप डांट लो, मार लो, मगर कोई माँ बहन की गालियाँ सुनने तो घर से नहीं निकलता। मैं इसलिए ये स्ट्रिक्टली इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ कि ये हो रहा है हमारे माशरे में और बहुत टाइम से हो रहा है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम जो है, अगर हमारे पास कोई काम सीखने आ रहा है या हमारे पास कोई जॉब मांगने आ रहा है तो वो मजबूर है भाई, उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा। ये गुनाह है आपके ऊपर, गुनाह। प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट जॉब की एम्प्लॉयज़ की जो टेंशन होती है, उस हवाले से मैं एक बड़ी ज़बरदस्त बात शेयर करना चाहूँगा कि जितने भी प्राइवेट जॉब करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि भाई आप रिलैक्स होकर जॉब करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उनको ये कहूँगा कि अगर आप कोई भी छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं तो आप अपने जॉब के साथ साथ कोई बिज़नेस को भी जनरेट करने की कोशिश करें। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, कोई ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आए, मेरी हेल्प चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी हेल्प आपको हाजिर है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर काम करना चाहते हैं, अच्छा, आप सबसे बड़ी बात ये है कि लोग ये सोच रहे होंगे कि यार आपके तो खुद के इतने सब्सक्राइबर नहीं है और आपके तो खुद के इतने लाइक नहीं है, तो आप क्या किसी को गाइड करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता ना यार, कोई अगर आदमी फेमस है तो क्या वही सिखा सकता है? ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई नहीं जानता मगर उनको बहुत कुछ आता होता है, तो किसी को भी आप अंडर एस्टिमेट ना करें। मेरी किसी तरह की हेल्प चाहिए किसी को, सोशल मीडिया के हवाले से, यूट्यूब चैनल के हवाले से, फेसबुक पेज के हवाले से, टिकटॉक के हवाले से, इंस्टा के हवाले से, एडिटिंग के हवाले से, मेरे साथ मेरे एडिटर होते हैं हबीब, वो भी गाइड करेंगे, मैं भी गाइड करूँगा। कंटेंट के हवाले से अगर आपको चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि शूट के हवाले से अगर आप कोई शूट करना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम, कोई चीज़ आपने सोची हुई, तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपसे कोई पैसे किसी भी किस्म के चार्ज नहीं करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी तरह के कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे अगर हम आपकी वीडियो शूट करते हैं टाइम निकाल कर, और अगर हम आपको वीडियो एडिट करके देते हैं तो उसमें आपकी भी हेल्प चाहिए होगी, में आपकी भी एफर्ट्स चाहिए होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जी आपने वीडियो बना के हमें दे दी और हमने एडिट कर दी, नो नेवर। आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे साथ मिलके काम करेंगे, तो हम आपको जाहिर सी बात है काम भी सिखा देंगे और हम आपकी वीडियो को बना के आप पे फॉरवर्ड भी कर देंगे। अच्छा, इन दी एंड में एक और बात आपसे शेयर करता चलूँ कि जो आजकल टेंशन्स हैं, जाहिर सी बात है महंगाई इतनी ज़्यादा है और एक प्राइवेट जॉब करने वाला आदमी जो है वो अपना गुजारा नहीं कर रहा। ऑफिस की टेंशन अलग है, घर की टेंशन अलग है, बीवी बच्चों की परेशानी अलग है, कमाने वाला एक है, खाने वाले बहुत सारे हैं, कहीं 4 है, कहीं 5 है, कहीं 7 है, कहीं। तो सिंपली इन सब सॉल्यूशंस का हल टेंशन नहीं है भाई। सोचो मत,
टेंशन ना लो। मैं गाल पे हाथ रख दिया स्माइल करने के लिए, तो माथे पे रखना था। तो टेंशन जो है वो ना लें, ठीक है। मैं मानता हूँ टेंशन सबको होती है, मुझे भी होगी, आपको भी। कोशिश करेंगे उसको इग्नोर करें और कुछ नया करने का सोचें। मेरी हेल्प चाहिए, मैं हाजिर हूँ। और अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप खुद से कुछ ना कुछ करें। ऑनलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है, कुछ भी करें, टेंशन ना। वैसे ही इतनी टेंशन है। और हाँ, ये जो लॉबी प्राइवेट सेक्टर में बनी हुई है, जो भी इस लॉबी का हिस्सा है, सो प्लीज प्लीज प्लीज, हर काम करने वाला कंपनी का एम्प्लॉय है। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, जो कंपनी के ऑनर होता है ना, उनको बहुत सारी बातें पता ही नहीं होती। मजे की बात बताऊं, वो बड़े मासूम होते हैं, उनको पता ही नहीं होती ऑनर को नीचे क्या चल रहा है। नीचे वाले काट कर रहे होते हैं और नीचे वाले ऊपर आने नहीं देते उनको, और ऑनर को कहते हैं जी सब अच्छा ही है। तो ऑनर बेचारे का इसमें कोई कसूर नहीं। जो प्राइवेट सेक्टर का ऑनर है, मालिक है, उसका इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उस तक तो कोई रिपोर्ट या कोई खबर पहुंचती नहीं है ना, किसको रखा किसको निकाला। ये निचले लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वही अपनी चूरन चटियां कर रहे होते हैं, अपनी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं। अरे यार वो लड़का रखा है, अच्छा ठीक है यार देख लेना यार। देखा जी 6-7 महीने में लड़का सीख गया और अब आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वो कहते हैं कि जी चलो 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 फौरन इसको फायर करो। क्या हो गया यार, व्हाट इज दिस? शर्म आनी चाहिए आपको। इतनी बेरोजगारी, इतनी परेशानी। अगर आपने किसी को जॉब पे रख लिया, इंटरव्यू पास कर लिया उसने, ठीक है, वो अभी पास आउट हो गया है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप उसको जॉब पे रखें भाई। आप जॉब दोगे तो उसके पास एक्सपीरियंस आएगा ना, एक सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि आप किसी को अंडर एस्टिमेट ना करें। नहीं यार आप नहीं कर सकते, नहीं यार आपसे नहीं होगा, नहीं यार आपका तो एक्सपीरियंस अलग है और हमारी नेचर ऑफ जॉब तो अलग है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर इंसान हर वो काम कर सकता है अगर वो ईमानदारी से करना चाहे तो। सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं मान ही नहीं सकता। हर इंसान हर काम कर सकता है अगर वो मेहनत करे और ईमानदारी से काम करे। एक छोटी सी नसीहत करेंगे आपको, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लव यू जी। आ गए हैं और मेरे कुछ मैसेजेस आए हुए थे, मैं पढ़ रहा था। जी हाँ, जाते जाते एक नसीहत करनी है, और नसीहत उन लोगों को करनी है जो लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं और बड़ा चाहते हैं। नसीहत ये है कि जी अपने इर्द गिर्द देखते रहें कि आपकी कार्ड कौन कर रहा है, क्योंकि आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं, आप जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा और सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, वही आपके भरोसे को ठेस पहुंचाता है। ज़्यादा ट्रस्ट किसी पे ना करें, एक बात। दूसरी बात यह है कि अपने राज आप किसी से शेयर ना करें। तीसरी सबसे बड़ी मेन चीज़ कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में या कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं तो अपने फैमिली मैटर्स को और अपने फैमिली इश्यूज़ को जो आपके घर में हैं, बेरोजगारी के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से, उनको शेयर ना करें। इसके ऊपर मैं पूरा प्रोग्राम करूँगा। ये भी एक बड़ा ही मेन टॉपिक है कि जो घर के जो मामला होते हैं आप उसको जॉब के ऊपर शेयर करते हैं और समझते हैं कि जी मेरा दोस्त है और मेरा बड़ा करीबी है और ये मेरा गमख्वार है। नहीं, ऐसा नहीं। आपका फैमिली मैटर है, आपके घर की परेशानियाँ, आपकी प्रॉब्लम्स है, आपकी टेंशन है, जो भी है, आप उसको अपने घर में रखें, अपने घर की हदूद तक रखें, उसे सॉल्व करें। बाहर लेके जाएंगे लोग, तमाशा बनाएंगे, मजाक उड़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्यों? लोगों को मौका चाहिए, आप उन्हें मौका फराहम करेंगे तो लोग बोलेंगे लाजमी। होपफुली मेरी दुआ है कि जो लोग बेरोजगार हैं अल्लाह पाक उनकी जॉब लगवा दे, आमीन। दूसरा ये है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में, अल्लाह पाक उनकी जॉब कायम और दायम रखे, आमीन। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्त और अपने भाई आरजे नुमान खान को इजाज़त दीजिए। लव यू। और बाहर बहुत शोर हो रहा है, ऑडियो देखनी पड़ेगी कैसी आएगी। चलो आप आवाज तो मारो। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ जहाँ होंगे सब खैर खैरियत से होंगे। और क्या छोटा बनाना वही चेक करेंगे अब बना लिया छोटा, इससे छोटा। चलो, अबे तुम बहन के यहाँ इधर ही नहीं आ रहे, तुमने कैमरा स्क्रॉल करना है, करा ही नहीं तुमने। चलो अब क्या स्लोमो है, इसको घुमाओ थोड़ा सा कैमरे। तो बहुत तेज घुमा रहे हो, तुमसे अच्छा तो मैं घुमा रहा हूँ, छोड़ो। तो स्लोमो में वैसे भी स्लो हो जाएगा। नहीं मतलब वेरिएशन देनी है ना तुमने ऐसे। आपको स्लोमो चाहिए या वेरिएशन चाहिए, वेरिएशन वीडियो में, जैसे ये यार। चलो छोड़ो। अब जब मैं देखो तुम्हें यूं करूँ ना, तुमने हल्का सा रुको, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। जब मैं तुम्हें यूं करूँ ना, तुमने हल्का सा घुमा के इसको ऐसे ले जाना और फिर रोक देना,
फिर उसके बाद मैं तुम्हें ये बोलूँ तो फिर घुमा के वापस उस इधर ले आना है। फिर जब तीसरी दफ़ा मारो तो तुमने वापस उसको सेंटर में ले आना। ठीक है, डन। स्टार्ट की वीडियो टाइम से